गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मेरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि गुरुजी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से अपने पति से और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह से निभाने की कोशिश की थी। गुरुजी आज भी मैं उन लोगों को दिल से प्यार करती हूँ, पर गुरुजी वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आए हैं? नहीं गुरुजी मैं अकेली आई हूँ, वो तो मानते ही नहीं है। तो पति आपके साथ रहते नहीं है? नहीं गुरुजी उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। कर ली तो आपको तलाक दे दिया? नहीं गुरुजी मैं 10 साल से उनके मम्मी पापा के साथ रहती थी। उन्होंने तो फिर आपकी इजाजत के बिना उन्होंने दूसरा विवाह किया है तो कानून इजाजत नहीं देता? गलत है कानून के हिसाब से। गुरुजी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी। मेरा एक बेटा है 13 साल का। तो गुरुजी अब उन्होंने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। अब गुरुजी आप बताइए मेरे लिए क्या रास्ता है। तो आपने अपने पति से बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कहना है उनका? गुरुजी वो शुरू से बस यही कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो फिर विवाह क्यों किया था उन्होंने? कहते हैं मैं छोटा था, 18 साल का था, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो दिमाग नहीं था तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? वही गुरुजी उनके आगे कोई जीत नहीं सकता ना। दिमाग नहीं था तो बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब दिमाग आया तो दूसरे के संग सेट हो गए, और खुद की पत्नी अब बुरी लग रही है। इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। गुरुजी अब आपको मैं उपाय बताता हूँ। जी गुरुजी। उन्होंने विवाह कर लिया दूसरा? हाँ जी गुरुजी उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आपने क्यों होने दिया? गुरुजी मुझे बताया नहीं तो मेरे सास ससुर ने मुझे गुमराह किया। तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस का सहयोग लीजिए आप। और गुरुजी मैं 15 साल से अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरी ननद मेरे सास सब कहते हैं कि मैं लालची हूँ इसलिए उस घर में रहती हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी का लालच है। तो वो अपनी दूसरी पत्नी के संग रहता है, 2 बच्चे हो गए उसके, और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं गुरुजी मैंने सोचा चलो जो ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म निभा रही थी गुरुजी। नहीं, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो आपके पति यदि किसी और महिला के संग हैं तो आपको तुरंत महाकाली बन करके उसकी छाती में चढ़ जाना चाहिए। आप यदि उसकी छाती में चढ़ जाती और 2-4 जमाती पुलिस को ले जाती कि ये महिला हमारा घर बिगाड़ रही है, हमारे पति को फंसा रही है, तो वो महिला सरेंडर हो जाती, आपका पति आपके पास आ जाता। गुरुजी लेकिन उनके मम्मी पापा ने ये बोला कि अरे बोला, देखो मम्मी पापा मैटर नहीं करते, पत्नी होना, पत्नी का पावर कब अपनाओगी? पत्नी होना, पति तो तुम्हारा है। जी अब तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम्हारे पति को दूसरी ले गई कि नहीं? जी गुरुजी। फिर इसलिए साम दाम दंड भेद हमारे यहाँ सब विधान है। समझाती पति को शांति से क्या पराई औरत के चक्कर में ना पड़ो। पुलिस कंप्लेंट कराती, आप नहीं मानता तो जो जिसके संग चक्कर था उसकी छाती में चढ़ के आपको और अपने पति के साथ न्याय करना चाहिए था, उसके चंगुल से हटाना चाहिए था। गुरुजी स्त्रियों का घर स्त्रियां ही बिगाड़ती हैं। गुरुजी मतलब उनके एक भाई ने ना फांसी लगा ली थी, तो मेरे ससुर कहते थे तू कुछ करेगी तो ये मर जाएगा। अरे तो ऐसे से मर जाए तो ही अच्छा है भाई, चरित्रहीन होके रहे, है ना। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। रावण को राम जी ने क्यों मारा? तुम दूसरों की औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। ताही बधे कछु पाप ना होई, ऐसे लोगों का मर जाना उत्तम है। ऐसे लोग मर जाए तो ही अच्छे। जो पराई औरत पर नजर रखे, जो पराई स्त्री अपनी पत्नी के होते हुए पर नारी के साथ संबंध रखे ऐसे, और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पर पुरुष पर नजर रखे और संबंध रखे पर पुरुष से, ऐसे स्त्री पुरुष को जीने का कहाँ अधिकार है? चरित्रवान बन के जियो। चरित्रहीनों को तो रावण जैसों को राम जी ने मार ही दिया था। बाली को भी इसी चक्कर में मारा, क्योंकि बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण ही तो किया था। राम जी का न्याय यही है, जो चरित्रहीन है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। फिर हमारे यहाँ न्याय अलग प्रकार का है, अब लोग समझ नहीं रहे हैं। गुरुजी अब आगे का रास्ता बताइए मुझे। आप क्या, आप तो लेट हो गए, आप उसके बच्चे हो गए। अब देखो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बच्चे ना हुए होते शुरुआत में, आप हमसे पूछती तो आपकी जय हो जाती, आपकी जीत होती, आप छाती पे चढ़ती उसकी। जी गुरुजी।
अब तो उसका भी घर बिगड़ गया। उसने पहली शादी की कि उसका भी कोई दूसरा विवाह है आपके पति? उसका भी दूसरा विवाह है गुरुजी। तो फिर आपके पति से ही उसके 2 बच्चे हुए? हाँ जी गुरुजी, पहले पति से भी एक बेटी है गुरुजी। उसकी? हाँ जी। तो वो अपने पति को क्यों छोड़ दी? उसका पति सर गुरुजी एक्सपायर हो गया था। अच्छा, इसलिए फिर सती प्रथा स्टार्ट हुई थी। सती प्रथा क्यों स्टार्ट हुई थी? इसीलिए कि खुद का चला गया तो दूसरे का बिगाड़ दिया, दूसरे को खींच लिया। लो, इसलिए सती प्रथा स्टार्ट हुई थी। हर कार्य का कारण है, ये कारण निकल के आया। इसलिए फिर बाद में फिर राजा राम मोहन राय ने बंद कर दी। अब राजा राम मोहन राय कहाँ हैं? तो ये सब परंपराएं बंद हुई। उसके बाद अब देखो ये समस्याएं खड़ी कि इनके पति चले गए इनके हाथ से। गुरुजी मतलब सब लोग कहते हैं मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करना चाहती गुरुजी। ये सलाह तो हम आपको नहीं देंगे। हम तो आपको ये सलाह देंगे कि अपने पति के पास ही खुश रहो। आपके पति दूसरा विवाह कर लिए हैं और आपको यदि स्वीकार है तो आप भी रहो, साथ में दोनों लोग रहो। लेकिन गुरुजी वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो 15 साल से रह रही हूँ गुरुजी। तो दोनों लोग तैयार नहीं है? उसकी पत्नी जो जिसके साथ वो हैं वो तैयार नहीं है? गुरुजी मैंने उससे तो कभी बात नहीं की, पर वो मेरे पति तो पति आपके साथ रहने को तैयार अभी भी नहीं है? वो 10 साल से मेरे साथ नहीं रहते गुरुजी। उन्होंने अपने मम्मी पापा। आपने आखिरी बार बात कब की उनसे? गुरुजी अभी आखिरी बार मेरी बात हुई है 3 महीने पहले। तो आपने बोला नहीं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ? मैंने गुरुजी बहुत बोला, लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। फिर अब आप बताओ क्या करने का मन है आपका? गुरुजी मैं सिर्फ कान्हा जी की सेवा करना चाहती हूँ। हाँ तो करो। ठीक है गुरुजी। भगवान के आश्रित रहो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं। कहाँ है वो? राजस्थान में रहते हैं, दमू जिला मेरा घर है, ससुराल है। तो लाए नहीं उनको यहाँ? गुरुजी वो नहीं आते, वो अपने मन के हैं, क्योंकि मैं उनसे बगैर बताए आई हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे हूँ। तो ले आते तो हम उनको समझाते। गुरुजी वो आती ही नहीं है। मैं उनसे अगर बोलूँगी भी और नहीं भी बोलूँगी तो भी वो नहीं आते। मैं अभी उनको कल परसों फ़ोन करके बोली थी तो बोले कि मैं नहीं आऊँगा। तो फिर आपको उन्होंने भेज दिया कि तुम चली जाओ? गुरुजी नहीं, वो मुझे मारे पीटे थे, इसकी वजह से मैं चली आई। और एक बार मैं और आई थी, कम से कम 1 साल हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं चली गई। आप नहीं थे तो मैं चली गई थी। तो पति को समझाओ और ले आओ हमारे पास, हम समझाएंगे तरीके से। गुरुजी वो कहीं जाती ही नहीं है, वो सिर्फ पीने में मस्त रहते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर आप उनको गुरुजी आप मतलब आशीर्वाद दीजिए कि उनका शराब पीना छोड़ जाए। क्योंकि गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शराब पीना तो देखो आशीर्वाद से छूटता तो हमारा आशीर्वाद है ही है, सब संतों का आशीर्वाद है। सत्संग से छूटेगा ना बेटा शराब। जब सत्संग, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, ऐसे ये शराब इत्यादि अंधकार में जो पड़ा हुआ है उसके लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए, ज्ञान का दिया चाहिए। क्योंकि गुरुजी मैं गांव में रहती हूँ उनके साथ में, तो भी अच्छा एक काम करो, आप पत्नी हैं, आप अपने पति से इतना प्रेम करो, अर्थात अपने प्रेम में इतना उसको अपनी ओर खींचो कि फिर वो आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी पत्नियां तो पतियों को उंगलियों पर नचाती हैं। गुरुजी वो हमारा सुनते ही नहीं है। और एक तो ये तो बात कुछ ऐसा करो ना कि वो आपकी सुने। आप पत्नी हैं और उसकी, उसको स्त्री ना पति को चाहे पुरुष को चाहे तो उंगलियों पर नचाए तो आप नचाओ। और एक तो गुरुजी वो मतलब छूटेगी शराब। एक तो गुरुजी एक तो हमारा कोई नहीं है माँ बाप, इसके वजह से वो मौका का फायदा उठाते हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए हमारा सुनते भी नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पति की बुद्धि बढ़िया हो और भगवान कृपा करेंगे। और तो गुरुजी सबसे ज्यादा तो पीते हैं, डेली पीते हैं। एक दिन का नहीं काम है, डेली का काम है। और 2 पैसा बचाते भी नहीं है, जितना कमाते हैं सब पीने में खर्चा कर देते हैं। वही कंपनी में काम करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, अभी तो गांव में रहते थे। ले आना। अभी तो हमने जैसा कहा कोशिश करो कि आप अपने पति को
अपने प्रेम में ऐसे मस्त कर लो कि वो आपकी ही बात माने, किसी की ना माने, और या फिर ले आओ हमारे पास तो हम कोशिश करेंगे। गुरुजी मैं छोटे छोटे 2-2 बच्चे लेके मैं अपनी बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरे पति पीना छोड़ दें, बाकी मेरे लिए जो भी करें सब अच्छा होता है। बिल्कुल, हर स्त्री परेशान है जो शराब पीते हैं उनसे। तो शराब तो बहुत गलत है, गंदी है। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं तो जरूर करेंगे आपके लिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हम नेपाल से आए हुए हैं जी, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रज की जो माटी घर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए यहीं पे, यहाँ की मिट्टी को यहाँ से अगर बाहर घर- नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा तो रहता है ना? ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दिया जाए, प्रसाद के रूप में आप ले जाएं तो फिर बाद में जब आए तो लेके फिर वापस ले आएं और फिर ऐसा कर लें। ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दें, यहीं प्रणाम करें। यहाँ की माटी भी, आप ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन करता है? नहीं गुरुजी। फिर तो जब आपको मन नहीं करता तो यहाँ की माटी को भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता ना। वो यहाँ की माटी भी बड़ी भाग्यशाली है कि वो यहाँ की माटी है, इसलिए धन्यवाद गुरुजी। उस माटी को, उस रज को यहीं प्रणाम करो। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से आई हूँ, कुछ देना चाहती हूँ दक्षिणा। अभी मिलेंगे तो आप दे देना। खुश रहो, अभी मिलेंगे। अभी प्रभु जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। प्रभु जी मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है? कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए हाँ जी महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी कि खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है, मकान है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी है 9 साल की, बेटा है भी 9 साल का, एक छोटा बेटा है। खर्चे इतने प्रभु समझ में नहीं आता है कि करूँ तो करूँ क्या। भैया और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और खर्चों को और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? हाँ जी प्रभु। तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है। इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो, और देखो खर्चे लिखना सीखो। आज आपने कहाँ खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो। एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ हैं। फिजूल खर्चे बंद करो, जो उचित हैं, जो चाहिए वो तो चाहिए। प्रभु खर्चा उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है, उसके बाद कई बार भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं है। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नजर नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। प्रभु जी मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। हाँ, मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, और रेस्ट धीरे भी धीरे मिलता है। 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए जितना आप कर सके, बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं 50,000 में से? प्रभु जी एक पाई के लिए परेशान हो जाता हूँ कई बार, एक पाई के लिए। मतलब पैसा इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। फिर भी बचाना है। गृहस्थ हो ना? हाँ जी। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते हो तो ये थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो।
यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं और 20,000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बनाओ कि हमें 20,000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। हमें कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए जिससे कमाई हो रही है। व्यापार है तो व्यापार में, तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में, और चौथा हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगाओ। बाद में फिर 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपए शुद्ध हो जाते हैं। पर वो मेरे द्वार पे कोई आ जाता है, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। फिर ठीक है, किसी वेश में आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि आपको 30,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 20,000 भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो कि आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाता हूँ, 20,000 कर्जा के लिए रखूंगा हर हाल में। ऐसे पक्के मन से करोगे तो चुक जाएगा। प्रभु 10 साल की लड़की हो गई, एक फूटी कोड़ी नहीं है घर में, बैग में भी नहीं है प्रभु। लड़की जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना वही उसकी व्यवस्था करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुल्लक लेके आए। अच्छा, खुश रहो। किसके लिए लाए हो गुल्लक? आपके लिए। क्यों? हमारे लिए क्यों? सेवा जो होती है उसके लिए ना। हाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे बचा के यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा में पैसे लाते हैं। तालियां बजाइए।